अगर वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ वहां तक लिमिटेड नहीं रहता। इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असर इंडिया जैसे देश पर भी पड़ता है। अब ईरान से जुड़ी टेंशन्स की वजह से एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या इस कॉन्फ्लिक्ट का इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट इंडिया तक पहुंच सकता है? और अगर हाँ, तो इंडिया को सबसे ज़्यादा रिस्क किस चीज़ का हो सकता है? फ्यूल प्राइसेस, ट्रेड रूट्स या फिर गल्फ में रहने वाली इंडियन डायस्पोरा की इनकम? सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी सिक्योरिटी की, क्योंकि इंडिया अपनी ऑयल रिक्वायरमेंट का लगभग 85% इंपोर्ट करता है और इसमें से काफ़ी बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है। अगर ईरान कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है और शिपिंग रूट्स डिस्टर्ब होते हैं, स्पेशली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जैसा स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट, तो ऑयल सप्लाई चेन पर तुरंत प्रेशर आ सकता है। और जैसे ही ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं, उसका सीधा इफेक्ट इंडिया के पेट्रोल डीजल प्राइसेस, इन्फ्लेशन और रुपी पर पड़ सकता है। इसी के साथ एलएनजी इंपोर्ट्स भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं। इंडिया एलएनजी का भी बड़ा इंपोर्टर है और कतर जैसी गल्फ कंट्रीज पर डिपेंड करता है। अगर रीजनल इंस्टेबिलिटी बढ़ती है या शिपिंग इंश्योरेंस और फ्रेट कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, तो इंडिया के लिए एनर्जी इंपोर्ट्स और भी महंगे हो सकते हैं। मतलब एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स को डिस्टर्ब करके इंडिया की इकोनॉमी पर डायरेक्ट प्रेशर क्रिएट कर सकता है। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। फ्यूल और एनर्जी के अलावा भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडिया को और भी ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ गया तो इंडिया के ट्रेड रूट्स और गल्फ में रहने वाले इंडियंस पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? यही सब हम नेक्स्ट पार्ट में डिटेल में समझेंगे। अगर आपको इंडिया की जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक न्यूज़ सिंपल और क्लियर फॉर्मेट में समझना है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नेक्स्ट पार्ट मिस मत करिए।